हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 12C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है ये भी हमारे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी एंड प्रपोर्शन थ्योरम एंड उसका जो कन्वर्स थ्योरम था उसी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक्सप्लेनेशन का पार्ट कवर नहीं करना है। जो हमारा टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स थ्योरम था इसका, उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो उसी पे बेस्ड ये हमारा एक्सरसाइज है। तो चलिए अब हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका स्टेटमेंट है इन ट्रायंगल ABC AB equals to 6 semi and AC equals to 3 semi if M is the midpoint of AB and a straight line through M parallel to BC cuts AC in N then what is the length of AN। यहाँ पे देखिए मैं AN का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली हम यहाँ पे देखिए ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। ओके ना, ये देखिए हमारा ट्रायंगल हो गया, राइट। और इसका हम नेमिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारे इसके वर्टिसेस हो गए ए बी सी, राइट। और इसमें देखिए हम एम जो है हमारा ये ए बी का मिड पॉइंट है और यहाँ से देखिए हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बी सी के, जो हमारे ए सी को पॉइंट एन पे कट कर रहा है। ओके ना, तो ये देखिए हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके हेल्प से हमें शो करना है कि ए एन का लेंथ क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें गिवन है कि ए बी जो हमारा है ये 6 सेमी है एंड ए सी जो हमारा है ये 3 सेमी है। ठीक है ना, ये एग्जैक्ट हमारा फॉर्मेशन नहीं हुआ बट हमने मेंशन कर लिया है इनके साइड्स को, वही आपको यहाँ पे कंसीडर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन है हमारा ABC is a triangle in which यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा M is the midpoint of AB and MN हमारा है पैरेलल टू BC। ओके ना, ये हमें गिवन है। चलिए अब देखिए अब हम राइट करते हैं सिंस इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे देखिए हमारा MN पैरेलल BC, देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AM अपॉन BM इक्वल हो जाएगा हमारा AN अपॉन CN। ओके ना, और यहाँ पे देखिए रीजन हो जाएगा हमारा बाय कन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट होता है हमारा कन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, वो ये कहते हैं कि if we draw any line parallel to one side of a triangle that intersect the other two sides in same ratio, ये हमारा स्टेटमेंट होता है। ये देखिए हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू राइट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे AM एंड BM जो हमारा है ये इक्वल हो जाएंगे बिकॉज M जो हमारा है वो मिड पॉइंट है AB का। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हम AN राइट कर लेते हैं। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारा CN है इसको हम राइट कर लेते हैं AC माइनस AN, AC माइनस AN। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AC माइनस AN इक्वल्स टू AN, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए इस AN को हम इस साइड प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2AN एंड इक्वल हो जाएगा हमारा AC, राइट। अब देखिए AC का वैल्यू हमें गिवन है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 2AN इक्वल टू AC का वैल्यू है हमारा 3। ओके ना, तो अब यहाँ से देखिए AN इक्वल हो जाएगा हमारा 3/2 इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। ओके ना, तो ये देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हमें AN का वैल्यू मिल गया, राइट ना। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि ड्रॉ पैरेललोग्राम ABCD विथ द फॉलोइंग डेटा AB equals to 6 semi, AD equals to 5 semi and angle DAB equals to 45 degree. Let AC and DB meet in O and let E be the midpoint of BC. Join OE and then prove that OE parallel AB and OE is equals to half of AB. ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी देखिए हमें एक जो है पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए हो गया हमारा एक पैरेललोग्राम। ओके ना, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे। चलिए अब इनका हम नेमिंग करते हैं। अब देखिए नेमिंग करते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे A B C
डी। राइट, अब कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है ए बी इक्वल्स टू हमारा 6 सेमी है। चलिए इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं 6 सेमी। ए डी का वैल्यू हमें गिवन है 5 सेमी, ये हो गया। और डी ए बी जो हमारा है ये 45 डिग्री है। ओके ना, ये 45 डिग्री हो गया हमारा। अब कह रहे हैं कि ए सी एंड डी बी जो हमारे हैं वो मीट हो रहे हैं पॉइंट ओ पे, तो हमें ड्रॉ कर लेना होगा इसको। ठीक है, तो चलिए अब ड्रॉ करते हैं हम इसे। चलिए देखिए ए सी एंड बी डी हमारे ड्रॉ हो गए हैं। ओके ना, और कह रहे हैं कि ये पॉइंट ओ पे जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ई जो हमारा है ये मिड पॉइंट है बी सी का। दैट मीन्स ये जो हमारा पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा। अब इसको हमें ज्वाइन कर लेना है, राइट ना। चलिए इसको हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए कह रहे हैं कि तब आप प्रूव कीजिए कि जो हमारा ओ ई है वो ए बी के पैरेलल है। ठीक है ना, तो ये जो हमारा पॉइंट है देखिए ये हो जाएगा ई। ओके, अब देखिए हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। थोड़ा सा ध्यान देना है, ए बी सी। अब इसमें देखिए जो हमारा ई एंड ओ जो पॉइंट्स है ये हमारे टू साइड्स के मिड पॉइंट है। राइट, ई जो हमारा है ये बी सी का मिड पॉइंट है, एंड ओ जो हमारा है देखिए इस डायगोनल का मिड पॉइंट हो जाएगा, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये होता है हमारा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। तो अब देखिए जो भी डेटा हमें गिवन था हमने ड्रॉ कर लिया है। अब सॉल्यूशन करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए गिवन जो है हम उसको राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, इन विच हमारा देखिए हो जाएगा E is the midpoint of BC। ये हो गया। अब देखिए जो डायमेंशंस के लेंथ गिवन है वो हम नहीं राइट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब देखिए हम राइट करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, अब इसमें देखिए हम राइट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा O एंड E आर मिड points of sides AC and BC। therefore देखिए यहां से हो जाएगा हमारा OC अपॉन OA भी हम राइट कर सकते हैं। OC अपॉन OA इक्वल्स टू OE अपॉन BE इक्वल्स टू 1। राइट ना, यहाँ पे देखिए बाइसेक्ट कर रहे हैं, मींस दैट कि OC एंड OA इक्वल लेंथ के होंगे, उसी तरह से हमारे CE एंड BE भी इक्वल लेंथ के होंगे। तो ये जो है डिवाइड होकर के 1 प्रोवाइड करेंगे। ओके ना, तो ये वैल्यू देखिए हमारा हो गया इक्वल टू 1। राइट, अब ये हमारा 1 हो चुका है वैल्यू। अब इसके हेल्प से देखिए हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे ये टू साइड सेम रेशियो में आ गए, और 1 एंगल हमें यहाँ पे जो है ये कॉमन मिल जाएगा। या ऐसे भी देखिए जब ये वैल्यू हमें मिल जाती है तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमारा है वो कहता है कि जो साइड्स होंगी ये पैरेलल हो जाएंगी जब ये सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं टू साइड्स को। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे OE पैरेलल AB, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बाई प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये हमारा हो गया वैल्यू। अब देखिए अब हम राइट करते हैं टू ट्रायंगल्स को। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया है। अब देखिए हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल COE एंड ट्रायंगल CAB, ये हमारे टू ट्रायंगल्स हो गए। अब इसमें देखिए हमारा जो रिजल्ट अभी हमने शो करा है, ओके ना, अब उसको हम राइट कर लेंगे। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा CO अपॉन ये वैल्यू हो गई हमारी CO अपॉन हम OC शो करे थे ना। ठीक है, चलिए अभी देखिए हम इसको इस तरह से शो करते हैं, दिस मच ट्रायंगल्स। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल COE इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल CAB के। यहाँ पे देखिए हम बोथ ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करेंगे अभी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा एंगल। अब देखिए हमारी जो साइड है ये पैरेलल है। ओके ना, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये ऐसा क्यों होगा,
बिकॉज ओ ई जो हमारा है देखिए पैरेलल है ए बी के, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल सी है वो कॉमन है, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं एंगल ओ सी ई इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए सी बी, और इसको हम राइट कर सकते हैं कॉमन, राइट। अब देखिए हमारे टू एंगल्स मिल गए बोथ ट्रायंगल में, तो अब हमारे जो ट्रायंगल है वो हो जाएंगे सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल सी ओ ई सिमिलर हो जाएगा हमारा ट्रायंगल सी ए बी के, और यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ओके ना। अब ये देखिए हमने टू ट्रायंगल्स को सिमिलर शो कर लिया, तो अब इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड से इनका रेशियो जो होगा वो सेम होगा, ओके ना, या आप कह सकते हैं कि सेम प्रपोर्शन में होंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आप देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ओ सी अपॉन ए सी इक्वल हो जाएगा हमारा ओ ई अपॉन ए बी, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग, तो यहां से देखिए अब हो जाएगा हमारा ओसी जो हमारा है देखिए हमारे एसी का हाफ है, ठीक है। तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं हाफ ऑफ एसी अपॉन एसी इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए ओ ई अपॉन ए बी, राइट, ये वैल्यू हो जाएगा, राइट। अब देखिए एसी से एसी हमारा कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाती है 1/2 इक्वल्स टू ओ ई अपॉन ए बी, राइट। अब ए बी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ओ ई इक्वल्स टू हाफ ए बी, राइट। और यही देखिए हमें सेकंड में प्रूफ करना था, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ओके ना। तो ये देखिए हो गया हमारा प्रूफ, सेकंड भी हो गया कंप्लीट। थर्ड पे आते हैं, देखिए थर्ड हमारा है कह रहे हैं कि इन फिगर इन ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये कैपिटल C होगा हमारा, ओके ना, करेक्ट कर लीजिएगा। कैलकुलेट DE if BC equals to 6 सेमी एंड एंगल ADE if एंगल DBC equals to 140, राइट। ये हमें फाइंड आउट करना है, तो चलिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है हमारा ABC is a triangle in which D and E are midpoints of AB and AC, ये हमें गिवन है, राइट। अब देखिए अब ये हमारे मिड पॉइंट हो गए, तो इसके हेल्प से जो हमारे रेशियो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर AD अपॉन BD इक्वल हो जाएगा हमारा AE अपॉन EC इक्वल टू 1, ये हो जाएगा हमारा, राइट। और जब देखिए इस तरह का हमारा क्वालिटी मिल गया, दैट मीन्स ये जो हमारे टू साइड से ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, तो जो हमारा DE है वो BC के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर DE पैरेलल BC, यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा बाई कन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हमारा जब देखिए DE पैरेलल हो गया BC के, तो अब इसमें देखिए हम शो कर सकते हैं कि जो हमारे एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, चलिए अब सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, देखिए अब ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, अब इसमें देखिए जो हमारा एंगल A है ये तो हो जाएगा कॉमन, राइट, ये एंगल हो गया हमारा कॉमन। और सेकेंड देखिए जो हमारा एंगल है ये हो जाएगा हमारा एंगल ADE इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ABC के, और ये हो जाएंगे हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। यहाँ पे देखिए डी हमारा जो है BC के पैरेलल हो गया, हमने प्रूफ कर लिया, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए जब हमने टू ट्रायंगल कंसीडर करे और इनमें हमें टू एंगल्स मिल गए इक्वल, तो अभी जो हमारे ट्रायंगल है हो जाएंगे सिमिलर। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा हमारा ABC एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ओके ना। अब देखिए जब हमारे ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गए, तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से हम राइट कर सकते हैं
देयरफॉर AD अपॉन हो जाएगा हमारा यहाँ पे AB, AD अपॉन AB इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा DE अपॉन BC। ये हो गया, हम फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको अभी, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से इसको हम हटा लेते हैं। तो अब देखिए AD अपॉन AB है, तो AD जो हमारा है वो AB का हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं हाफ AB होल अपॉन AB एंड इक्वल देखिए हमारा D का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो D एज इट इज रहेगा और BC का वैल्यू है हमारा 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ से देखिए AB से AB कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/2 इक्वल्स टू DE अपॉन 6, राइट। अब 2 से हमारा 6 जो है वो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमें DE का वैल्यू मिल गया 3 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ पे देखिए हमें DBC की वैल्यू गिवन है, ADE फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ADE इक्वल एंगल DBC इक्वल हो जाएगा हमारा 140 और रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके ना। देखिए हमारा जो सेकंड है ये रिजल्ट भी फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। 4th पे आते हैं आप। चलिए देखिए 4th है, कह रहा है कि ABC is a trapezium with AB parallel to DC. If AB equals to 10 semi, AD equals to BC equals to 4 semi, and angle DAB equals to angle CBA equals to 60 degree, then calculate the length of CD and the distance between AB and CD. तो यहाँ पे देखिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का यूज करने वाले हैं, ओके ना, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए हो गया हमारा एक ट्रेपीजियम, इनको हम थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। चलिए ये शिफ्ट हो गए, अब इनका हम नेमिंग कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा ABCD। अब बहुत बार ये होता है कि सर ऐसे आप नेमिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए जो हमको एंगल्स गिवन है, अगर ये एक्यूट एंगल है, ओके ना, तो जिस साइड पे फॉर्म हो रहा है वो हमारी साइड लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है, जो पैरेलल साइड से इन बिटवीन। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा AB है वो DC या CD से लॉन्गर होगी, और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल DAB एंड एंगल CBA है ये हमारे अक्यूट एंगल है, राइट। तो इसलिए जो हमारा साइड AB होगा वो CD से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे 60 डिग्री है, राइट। और यहाँ पे देखिए हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे, बिकॉज ये भी हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, राइट। उसी तरह से हम यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं परपेंडिकुलर को। चलिए ये देखिए हो गया हमारा, ओके। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा जब फिगर ड्रॉ कर लेना होगा तो, ठीक है, बिकॉज ये चॉक एंड डस्टर वाला प्रोसेस तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया देखिए हमारा। अब इसके हेल्प से हमें जो है लेंथ ऑफ CD एंड डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम इसको राइट कर लेते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है ये हो गया M और इसको हम राइट कर लेते हैं M, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए हम जो हमें ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं AMD एंड BNC, ये बोथ हमारे जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। बिकॉज देखिए ये आप सिमिलर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको उचित लगे आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए सारी चीज आपको गिवन है, हमने मेंशन कर लिया। यहाँ पे देखिए AD हमारा है 4 सेमी, ओके, और AB हमारा है 10 सेमी, ओके ना। हमें CD एंड DM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए अब राइट करते हैं सॉल्यूशन का पार्ट। देखिए हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल AMD, ओके ना। यहाँ पे देखिए हम AM की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम 60 को अप्लाई करेंगे तो DM हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और AM हमारा बेस हो जाएगा, राइट। और हाइपोटेनस की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पे देखिए हम cos 60 की वैल्यू अप्लाई करते हैं, ओके ना। तो cos 60 इक्वल टू देखिए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। और इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर है, ठीक है। 10 में भी आप जो है कवर कर चुके होंगे, नहीं कवर करे हैं तो क्लास 9 में आपको बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AM अपॉन AD, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से देखिए अगर हम AM की वैल्यू राइट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा AD cos 60, और AD का वैल्यू देखिए हमारा है 4 एंड cos 60 का वैल्यू होता है हमारा 1/2, राइट। तो ये 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम। तो यहाँ से देखिए AM इक्वल मिल गया हमें
टू सेमी। इसी तरह से देखिए हम बी एन की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वहां पे भी हमें सेम ही वैल्यू मिलेगा। ये देखिए हमारा 4 सेमी है, राइट ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा 4 ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं एंड इन ट्रायंगल सी एन बी, यहाँ पे देखिए हमारा एन बी जो है, एन बी इक्वल हो जाएगा हमारा बी सी कॉस 60। तो यहाँ पे भी देखिए हो जाएगा 4 इंटू कॉस, सॉरी कॉस नहीं, 1/2। तो यहाँ पे भी देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, राइट। तो एन बी की वैल्यू भी हो गई हमारी 2 सेमी। और यहाँ पे देखिए जो हमारा डीसी या सीडी है वो इक्वल हो जाएगा हमारे एम एन के, राइट। तो अब हम एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, चलिए ये डिलीट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एम एन इक्वल हो जाएगा हमारा ए बी माइनस 2 ए एम हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एन बी एन ए एम बोथ हमारे सेम ही आए हैं ना, तो 2 टाइम हमने इसको कर लिया। ओके, अब देखिए एम एन इक्वल हो जाएगा हमारा 10 माइनस 2 इंटू 2, ये हो जाता है हमारा 10 माइनस 4, दैट इज हो जाएगा हमारा 6, राइट। तो एम एन इक्वल हो गया हमारा 6 सेमी। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस सी डी इक्वल्स टू एम एन, ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 6 सेमी, राइट। ये वैल्यू मिल गई हमारी। अब हमें डिस्टेंस बिटवीन सी डी एंड ए बी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके ना, चलिए राइट करते हैं हम इन ट्रायंगल ए एम डी। यहाँ पे देखिए हम साइन 60 अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा साइन 60 इक्वल्स टू, किसका हमारा रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए डीएम हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, राइट, एंड हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा एडी, राइट। साइन 60 का वैल्यू होता है हमारा √3/2 इक्वल्स टू, डीएम हमें फाइंड आउट करना है और देखिए एडी का वैल्यू है 4, राइट। तो यहाँ से देखिए 2 से हमारा 4 जो है 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए डीएम का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे देखिए डीएम जो हमारा है ये डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी है। तो ये सेकेंड भी हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिफ्थ है हमारा, फाइंड द अननोन मार्क्ड लेंथ इन सेंटीमीटर्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें टोटल 3 फिगर्स गिवन है और यहाँ पे देखिए जो हमारे अननोन साइड्स हैं जिनको वेरिएबल के फॉर्म में गिवन है उनकी हमें लेंथ इन सेंटीमीटर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट फिगर है, आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो हमें एक पैरेललोग्राम सीन हो रहा है, ठीक है, और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि देखिए हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर आपको देखिए y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोई और भी मेथड अगर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिएगा, नो डाउट, और हमें भी शेयर कीजिएगा कि सर इसको इस तरह से भी फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट था, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AB इक्वल्स टू CD, रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे देखिए AB का वैल्यू है हमारा 10 और DC का वैल्यू है y, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। ओके, y की वैल्यू हमें मिल गई। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए फर्स्टली हम देखिए जो हमारा यहाँ पे EK है या EF है इसको हम पैरेलल शो करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल DAB। यहाँ पे देखिए जो हमारा ENK है ये मिड पॉइंट से साइड AD एंड DB के, ओके ना, बिकॉज देखिए ये हमारा 6 सेमी है, दैट मींस ये बाइसेक्ट कर रहा है और ये हमारा डायगोनल है, तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम हमारे बाइसेक्ट करते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो उसी के हेल्प से हम यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे E and K are the midpoints of sides AD and DB, therefore यहां से देखिए हो जाएगा हमारा DE अपॉन AE इक्वल हो जाएगा हमारा DK अपॉन BK इक्वल्स टू 1, ओके ना। ये देखिए बोथ लेंथ हमारे इक्वल है तो डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो ऐसा हो जाएगा। और जब ऐसा हो गया तो देखिए जो हमारा EK है वो पैरेलल हो जाएगा AB के विद द हेल्प ऑफ कन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर EK पैरेलल AB, रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए बाय कन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम,
ठीक है, अब ये हमारा जब ई के हमारा ए बी के पैरेलल हो गया तो देखिए हमारा ई के का ही जो हमारा के एफ साइड है ओके ना एक्सटेंडेड है वो हमारे ए बी के भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा के एफ पैरेलल ए बी, देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा सी एफ अपॉन एफ बी इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा यहाँ पे हम सी भी पूरा ले लेते हैं टोटल ओके ना, सॉरी इसको देखिए हम ट्रायंगल है जो हमारा ए बी सी, इसमें हमने शो करा कि हमारा जो के एफ है वो ए बी के पैरेलल है ओके ना, ये ऐसा हो गया। अब देखिए हम राइट करते हैं देयरफॉर इन ट्रायंगल, इन देखिए जो हमारे टू ट्रायंगल्स हैं सी के एफ एंड सी ए बी, इसे हम सिमिलर शो करेंगे अब ओके ना, सॉरी जो भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे वो करेक्ट नहीं था। ठीक है, अब देखिए हम राइट करेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल सी के एफ एंड ट्रायंगल सी ए बी, इसमें देखिए हमें सिमिलर इसे शो करना है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल सी है वो बोथ में हो जाएगा कॉमन, राइट ये हो गया। और नेक्स्ट हो जाएगा देखिए हमारा एंगल सी के एफ इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल सी ए बी के, और यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ओके ना। अब टू एंगल्स हमें मिल गए, तो जो हमारे ट्रायंगल है अभी हो जाएंगे सिमिलर ओके ना। तो अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल सी के एफ सिमिलर ट्रायंगल सी ए बी, एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल सिमिलैरिटी ओके ना। अभी हो गया हमारा, अब जब ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड थे वो सेम रेशियो में हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा देयरफॉर, यहाँ से हो सकता है हमारा सी एफ अपॉन सी बी इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए सी के, सॉरी इन साइड्स का हमें रेशियो करना है ना, के एफ हमें लाना है, यहाँ पे देखिए ऐसे कर लेते हैं सी के अपॉन ए सी इक्वल हो जाएगा हमारा के एफ अपॉन ए बी, राइट ना, ये हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए जो हमारा सी के है वो हो जाएगा 8 एंड ए सी हो जाएगा हमारा 8 प्लस 8 दैट इज 16, राइट। और यहाँ पे के एफ हमारा गिवन है x एंड ए बी का वैल्यू देखिए हमारा है 10, राइट, ये 10 हो जाएगा हमारा ओके ना। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ये देखिए डिवाइड हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा ये, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी 1/2 इक्वल्स टू x अपॉन 10, राइट। 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो देखिए हमने y तो है फाइंड आउट कर लिया था ऑलरेडी, ये x की वैल्यू हो गई, बोथ हमें जो वेरिएबल थे इनकी वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। अब देखिए ये हमारा सेकेंड फिगर है, राइट ना, यहाँ पे देखिए करेक्ट मेंशन नहीं है, ये जो हमारा 6 है इस साइड का लेंथ गिवन है ओके ना, और ये हमारा पैरेलल है इसके, क्यू आर पैरेलल है पी एस के। ठीक है ना, तो इसके हेल्प से हमें यहाँ पे देखिए इसका लेंथ गिवन है x और ये हो गया हमारा y, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखिए राइट करते हैं सॉल्यूशन का पार्ट ओके ना। सेकेंड देखिए इसमें हमारा गिवन है पी एस पैरेलल क्यू आर। जब ये ऐसा है तो देखिए जो हमारे साइड्स हैं यहाँ पे ट्रायंगल्स में इनके जो रेशियो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली इसको राइट करेंगे देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पी एस अपॉन आर एस इक्वल हो जाएगा हमारा, सॉरी आर एस नहीं ओके ना, टी आर हो जाएगा, ये टी एस अपॉन टी आर इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा टी एल अपॉन टी क्यू ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। ये हो जाएगा हमारा बाई प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा ट्रायंगल है टी एल एस एंड टी क्यू आर सिमिलर हो जाएंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया जब ये पैरेलल है तो देखिए ये एंगल और ये एंगल हमारे जो है इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये एंगल तो हमारा कॉमन और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये आपको करना है यहाँ पे। ठीक है ना, हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए जो हमारा टी एस है इसका वैल्यू है 4, राइट, और टी आर जो हमारा है देखिए ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस एस आर या आर एस जो चाहे आप राइट कर सकते हैं, इक्वल्स टू टी एल का वैल्यू देखिए हमारा 6
एंड टी क्यू जो हमारा है ये 6 + 6 हो जाएगा, दैट इज 12। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। अब ये देखिए 6 से हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, ये वैल्यू हो गई। तो अब यहाँ से देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा हमारा 4/4 प्लस एस आर इक्वल हो जाएगा हमारा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 4 प्लस एस आर इक्वल्स टू 8 एंड एस आर की वैल्यू हम राइट करें तो 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4, राइट। अब देखिए एस आर जो है हमारे पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज हमारा पी क्यू आर एस जो है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा पी क्यू इक्वल एस आर इक्वल्स टू 4 सेमी, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी वैल्यू हो गई। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चलिए अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं। अब इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल TLS एंड ट्रायंगल QPL, ये हो जाएंगे हमारे टू ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल है, एंगल TLS ये इक्वल होगा हमारे एंगल QLP के, और ये देखिए हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारी साइड है इसके पैरेलल है, ओके ना, और ये भी साइड हमारी जो है इसके पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा दिस मच एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, राइट ना। या हम इस एंगल को, हाँ इसी को करते हैं, ठीक है, इस एंगल को हम इसके इक्वल कर लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर से, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल LTS इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल LQP, और यहाँ पे रीजन हो जाएगा देखिए हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके ना। बिकॉज देखिए हमारा PQ जो है वो RS के पैरेलल है, तो हमारे RT के भी ये पैरेलल होगी, ठीक है। और ये हमारा QT जो हमारा है ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल TLS सिमिलर हो जाएगा हमारा ट्रायंगल QPL के, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल सिमिलैरिटी, ओके ना। ये देखिए हमारे ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशियो में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा PL/QL इक्वल हो जाएगा हमारा LS/PL, ओके ना। ये हो जाएंगे हमारे सेम रेशियो में। अब इसकी वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ओके ना। अब देखिए TL का वैल्यू भी हमारा 6 है और QL का भी वैल्यू हमारा 6 है, तो हो जाएगा 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए LS हमारा है 3 एंड PL हमारा है x, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 3 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड फिगर था इसका भी हमारा वैल्यू हो गया, राइट ना। अब जो हमारा थर्ड फिगर है अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए हमारा थर्ड फिगर है, राइट। अब इसमें देखिए हमें गिवन है कि PQ जो हमारा है वो DB के पैरेलल है एंड DB हमारा LM के पैरेलल है, जहाँ पे DB का लेंथ हमारा P है एंड LM का हमारा लेंथ जो है वो Q है। तो इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको देखिए हम यहीं पे सॉल्व करेंगे, थर्ड को हम सॉल्व कर रहे हैं, ओके ना। थर्ड में देखिए हमें जो गिवन है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, चलिए अब राइट करते हैं। देखिए हम इन ट्रायंगल CDB, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल CDB एंड ट्रायंगल CPQ, यहाँ पे देखिए हम टू ट्रायंगल्स कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल C है ये बोथ में है, ये हो जाएंगे हमारे कॉमन, राइट। एंड सेकेंड देखिए जो हमारा एंगल होगा ये हो जाएगा हमारा एंगल CDB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल CPQ के, और यहाँ पे देखिए रीजन हो जाएगा हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल, ओके ना। ये हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे, और ऐसा क्यों, देखिए जो हमारा PQ है वो पैरेलल है DB के, ओके ना। तो ये जो हमारे एंगल्स हैं ये इक्वल हो जाएंगे, और टू एंगल मिल गए तो हमारे जो ट्रायंगल है ये हो जाएंगे सिमिलर। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल CDB
सिमिलर हो जाएगा हमारा ट्रायंगल सी पी क्यू के, एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब जब ये देखिए ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए, तो अब इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड से वो सेम रेशियो में हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर सी पी अपॉन सी डी इक्वल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए पी क्यू अपॉन डी वी, और रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी पी एस टी। राइट, अब ये हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब देखिए सी पी जो हमारा है इसका वैल्यू है 11, ओके, एंड सी डी का वैल्यू हमारा बोथ को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22। राइट, एंड पी क्यू का वैल्यू है हमारा 8, एंड अपॉन हो जाएगा डी बी, एंड डी बी का वैल्यू है हमारा 3, ये पी हो जाएगा। राइट ना, अब देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हटा लेते हैं। ये 2 से हमारा सॉरी 11 से 1 टाइम और ये 2 टाइम डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। तो p का वैल्यू हो जाएगा हमारा 16 सेमी। ठीक है, p का वैल्यू मिल गया। अब देखिए हम राइट करते हैं, एंड ऑल्सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए एम एल, इसमें देखिए जो हमारा एंगल ए है ये कॉमन हो जाएगा। ओके ना, यहाँ पे जो हमारे एंगल्स हैं ये कॉमन हो गए 2 एंगल, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए एम एल के, और यहाँ पे भी रीजन हो जाएगा हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, बिकॉज एल एम जो हमारा है वो पैरेलल है टी बी के। ओके ना, डी बी के पैरेलल है। ओके, जब ऐसा हो गया तो हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हो गया हमारा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ए एम एल के, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब जब देखिए ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ए एल अपॉन ए डी इक्वल हो जाएगा हमारा एल एम अपॉन डी वी। ओके ना, और यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा सी पी एस टी। राइट, अब देखिए ए एल का वैल्यू है हमारा 3 एंड ए डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6 इक्वल्स टू, अब देखिए एल एम हमारा है क्यू एंड डी वी का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करा फर्स्ट रिजल्ट में, ये हो गया 16। ओके ना, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए डिवाइड हो जाएंगे तो ये 2 टाइम हमें मिलेंगे वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2q इक्वल्स टू 16, एंड q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 सेमी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें p का वैल्यू मिल गया 16 सेमी एंड q का वैल्यू मिल गया हमें 8 सेमी। राइट, ये भी हो गया कंप्लीट। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, AB इक्वल AC इक्वल टू 10 सेमी, BC इक्वल्स टू 12 सेमी, PQRS is a rectangle drawn inside the isosceles triangle given PQ equal SR equals to Y semi and PS equals to QR equals to 2X semi, then prove that X equals to 6 minus 3Y upon 4। ये देखिए हमारा फिगर गिवन है। ABC हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB एंड AC का जो लेंथ है वो 10 सेमी है, और BC देखिए हमारा 12 सेमी है। राइट, और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो हमारा QR है, ओके ना, ये 2x सेमी है। राइट, और यहाँ पे PQ जो हमारा है ये y सेमी है। तो इसके हेल्प से हमें शो करना है कि x की जो वैल्यू होगी वो 6 माइनस 3y अपॉन 4 के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम प्रूफ करेंगे, यहाँ पे हम सोल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमें 2 ट्रायंगल्स कंसीडर कर लेना है, BPQ एंड BAL। ओके ना, कहीं पे इन बोथ ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर शो करना है। तो चलिए शो करते हैं हम। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल BAL, इसमें देखिए जो हमारा एंगल B है ये तो बोथ में कॉमन हो जाएगा। यहाँ से हम राइट कर लेंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, और रीजन हो जाएगा हमारा कॉमन। राइट, और यहाँ पे देखिए ये हमारे 90 डिग्री है। ओके ना, ये हमारा देखिए रेक्टेंगल है तो इसके ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, बिकॉज ये हमारे एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंड एंगल एंगल BQP इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल
BLA, और यहाँ पे देखिए आप रीजन बोल सकते हैं ईच 90 डिग्री, राइट। अब टू एंगल्स हमें मिल गए, ट्रायंगल हो गए सिमिलर। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल BPQ सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा BAL, एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ओके ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर PQ अपॉन AL इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा BQ अपॉन BL। ओके, और यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा CPST, राइट। अभी हमारे जो देखिए साइड से सेम रेशियो में हो चुके हैं, अब वैल्यू पुट करना है हमें इनका। अब देखिए जो हमारा PQ है, PQ का वैल्यू हमें गिवन है y, ये हो जाएगा y अपॉन AL। AL का देखिए हमें वैल्यू जो है नहीं पता है, AL का वैल्यू AL हमें चाहिए AL का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पर्टिकुलर देखिए जो हमारा AL है वो 8 सेमी आएगा, ओके ना, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। देखिए जो हमारा AB है वो 10 है, और देखिए जो हमारा BL होगा ना, ओके, ये हमारा जो है BL हमारा हाफ ऑफ BC होगा, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो हमारा एल्टीट्यूड होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 8 एंड इक्वल्स टू BQ हमें चाहिए। तो देखिए जो हमारी BQ की वैल्यू है इसको हम BL से अगर हम QL को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारा BQ है इसको हम राइट कर सकते हैं BL माइनस QL, राइट, ये हो जाएगा एंड अपॉन BL की वैल्यू हमें चाहिए, तो BL जो होगा हमारा देखिए वो हाफ ऑफ BC होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर लेते हैं हाफ ऑफ BC, ओके ना, ये हमारा BL हो गया। या आप डायरेक्टली B से आप 6 राइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको 6 राइट कर देते हैं, ओके ना। अब ये हो गया हमारा, और यहाँ पे देखिए अब जो वैल्यूज हमारी मिलेगी उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम मेंशन कर लेते हैं इसको, सिंस AL स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर माइनस BL स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AL स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी, सॉरी ये 10 स्क्वायर होगा नॉट 100 स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 36 इक्वल्स टू 64। अब यहीं पे देखिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं, आप लोग अलग से कर लीजिएगा इसको, ओके ना, बिकॉज हमने यहाँ पे इसको पहले नहीं सॉल्व करा, ठीक है। तो ये हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 4, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी y अपॉन 4 इक्वल्स टू BL का जो हमारा वैल्यू होगा ये देखिए हो जाएगा 6 माइनस QL जो होगा हमारा देखिए ये QR हमारा 2x है, तो ये हो जाएगा x, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा x, राइट, एंड अपॉन हो जाएगा 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3y इक्वल्स टू 4 6 हो जाएगा हमारा 24 एंड माइनस यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, राइट। अब 4x को हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा 4x इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 24 माइनस 3y, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए मैं x का वैल्यू चाहिए, ओके ना, तो हम 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे, आप लोग नोट करते रहिए इसे। अब देखिए x इक्वल हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 4 ब्रैकेट ओवर 24 माइनस 3y। अब 4 से हम इस टर्म को डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी जो 4 रही थी। x इक्वल टू 4 से इसको देखिए डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 4y, ओके ना। यही देखिए हमें प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कह रहे कि इन फिगर PQ पैरेलल ST देन प्रूव दैट PQR एंड STR आर सिमिलर एंड B हमें शो करना है PR इंटू RT इक्वल्स टू QR इंटू QS। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका भी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ओके ना। गिवन है हमारा, ओके, गिवन है हमारा PQ पैरेलल ST, ये हमें गिवन है। चलिए अब हम देखिए राइट करते हैं, इन ट्रायंगल PQR
एंड ट्रायंगल एस टी आर। इसमें देखिए हमें जो वैल्यूज गिवन है उसके हेल्प से इसे हमें सिमिलर शो करना है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल पी आर क्यू इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल एस आर टी, और ये देखिए हो जाएंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके ना, इसे हमें सिमिलर शो कर लेना है फर्स्टली। ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट देखिए जो हमारा है दिस मच एंगल दिस मच के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल एस टी आर, और ये हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऐसा क्यों? बिकॉज पी क्यू हमारा पैरेलल है एस टी के। ओके ना, तो देखिए टू एंगल्स मिल गए, अब हमारे ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर हमारा सिमिलर हो जाएगा एस टी आर के। देखिए फर्स्ट रिजल्ट तो हमारा प्रूव हो गया, सेकेंड हमें प्रूव करना है। तो सेकेंड के लिए देखिए जो साइड्स में हमें गिवन है उन्हीं का हम रेशियो ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा पी आर अपॉन हो जाएगा हमारा आर एस इक्वल्स टू। ओके, नेक्स्ट हमारी साइड इसमें जो कंटेंट है वो है क्यू आर एंड आर टी। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा क्यू आर अपॉन आर टी एंड रीजन हो जाएगा हमारा सी पी एस टी। राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पी आर इंटू आर टी इक्वल हो जाएगा हमारा क्यू आर इंटू आर एस। ओके ना, यही देखिए हमें प्रूफ करना था। सेकेंड रिजल्ट भी हो गया प्रूफ, 7 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। 8 है हमारा, इन फिगर ABCD is a trapezium, AB parallel DC and the diagonals AC and BD intersect in E, then prove that AE into DE equals to BE into CE। ये देखिए हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें देखिए कंस्ट्रक्शन कर लेना होगा। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि एक OE लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके ना, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। चलिए ये देखिए हम एक OE लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेंगे O। ओके ना, ये हो गया हमारा OE, और इस OE को जो है हम AB के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, यही हमें कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ पे, और इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे हम तो इसका सोल्यूशन हमें हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए सोल्यूशन करते हैं। अब गिवन है हमारा जो, उसको राइट कर लेते हैं। गिवन है हमारा ABCD इज अ trapezium in which देखिए हमारा AB पैरेलल DC। ओके ना, ये हमारा गिवन है। अब जो प्रूफ करना है हमारा, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे टू प्रूव हो जाएगा हमारा AE इंटू DE इक्वल हो जाएगा हमारा BE इंटू CE। अब यहाँ पे देखिए जो हमने कंस्ट्रक्शन करा उसको हम राइट कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए ड्रॉ OE पैरेलल AB। ओके ना, अब देखिए जब OE हमारा AB के पैरेलल है तो ये CD के भी पैरेलल होगा, बिकॉज हमारा AB जो है वो CD के पैरेलल है। ठीक है ना, तो अब देखिए हम राइट करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ABD, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा OE पैरेलल AB, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा OD अपॉन OA इक्वल हो जाएगा हमारा DE अपॉन BE। राइट, और रीजन हो जाएगा हमारा बाय प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसे हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारा। अब देखिए राइट करते हैं हम, नाउ इन ट्रायंगल ACD। अब देखिए मैं ट्रायंगल कंसीडर कर लिया ACD। अब इसमें जो हमारा OE है वो CD के पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे OE पैरेलल CD। ओके ना, अब जब ऐसा हो गया तो अब अगेन हम यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा OD अपॉन OA इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा CE अपॉन AE। ओके ना, ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी रीजन हो जाएगा हमारा बाय प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है बोथ के लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। ओके ना, तो अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां से देखिए हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें DE अपॉन BE इक्वल हो जाएगा हमारा CE अपॉन AE। राइट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ओके ना, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा और AE इंटू DE इक्वल हो जाएगा हमारा BE इंटू CE। ओके ना, देखिए ये हो गया हमारा प्रूफ। 8 भी हो गया कंप्लीट। 9th पे आते हैं। देखिए 9th है हमारा, कह रहा है कि परपेंडिकुलर्स AL BM आर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस A and B of a triangle ABC to meet BC AC at L and M by proving the triangles ALC BMC similar or otherwise prove that CM into CA equals to CL into CB। तो चलिए हम लोग फर्स्टली ट्रायंगल शो कर लेते हैं, उसके बाद जो भी हमें परपेंडिकुलर ये गिवन है उनको हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल। चलिए अब इनका हम नेमिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये हो गए हमारे ABC। राइट, अब कह रहे हैं कि देखिए AL एंड BM जो हमारे हैं ये परपेंडिकुलर्स हैं जो पॉइंट A एंड B से ड्रॉ हो रहे हैं। ओके ना, तो अब ड्रॉ करते हैं हम इनको। चलिए ये देखिए हमारे परपेंडिकुलर्स हो गए। ओके ना, हम इनको इस तरह से मेंशन कर लेंगे। राइट, अब हमारे AL एंड BM, ओके ये हो गया हमारे AL और ये हो गया हमारा BM, ये परपेंडिकुलर्स हो गए। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि BC एंड AC पे मीट हो रहे हैं, तो BC एंड AC पे पॉइंट L एंड M पे मीट हो गए। अब कह रहे हैं कि आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ALC एंड BMC सिमिलर, या हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं इनको हम लोग। यहाँ पे भी देखिए हम डबल ए एक्सियम ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम राइट करते हैं गिवन है हमारा ABC इज अ ट्रायंगल इन विच हमारा देखिए है AL परपेंडिकुलर BC एंड BM हमारा परपेंडिकुलर है AC। राइट ना, हमें जो प्रूफ करना है उसको राइट कर लेते हैं। टू प्रूव हमें करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ALC सिमिलर ट्रायंगल BMC और CM इंटू CA इक्वल्स टू CL इंटू CB, जो आप चाहे सो करना है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब देखिए हम राइट करते हैं नाउ इन ट्रायंगल, जो हमें देखिए ट्रायंगल सिमिलर शो करना है उन्हीं को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा ALC एंड ट्रायंगल BMC। ओके ना, अब देखिए जो टू क्वालिटीज हमें मिलेंगी ये बोथ ट्रायंगल्स में, हम उनको यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ALC इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BMC के, और इसका रीजन देखिए हो जाएगा हमारा ईच 90। ओके ना, यहाँ पे देखिए AL एंड BM हमारे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, ये हो गया। और देखिए जो हमारा एंगल C है बोथ ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉमन। राइट, टू एंगल्स मिल गए, ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ALC सिमिलर हो गया हमारा ट्रायंगल BMC के। देखिए ये तो हमें प्रूव हो गया, यहाँ से हम राइट कर सकते हैं। एंड अब देखिए जो हमें साइड शो करने हैं अब उनको हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा CM अपॉन हो जाएगा हमारा CL इक्वल्स टू। राइट, अब देखिए नेक्स्ट हमारी जो साइड है वो हो जाएगी हमारी BC। ओके ना, BC एंड अपॉन हो जाएगा हमारा नेक्स्ट जो साइड बचती है CA। ओके ना, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू मिल गया। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं CPST। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा CM इंटू CA इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा CL इंटू
बी सी या सी बी, जो आप चाहे राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी हो गया प्रूफ, 9th भी हो गया कंप्लीट। 10th पे आते हैं आप। अब देखिए 10th हमारा है, कह रहे कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस, प्रूव दैट द ट्रायंगल्स ऑन द ईच साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, और इसका जो हमारा जिस भी वर्टेक्स पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हाइपोटेनस पे। तो इसके हेल्प से देखिए हमें टू ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं। तो कह रहे हैं कि शो कीजिए कि जो बोथ ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे वो भी हमारे सिमिलर होंगे ईच अदर एंड गिवन ट्रायंगल के। ठीक है, तो चलिए इसका देखिए हम फिगर फॉर्म करते हैं, इससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ओके ना, ये देखिए हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओके ना, और कह रहे हैं कि इसका जो है राइट एंगल है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। चलिए एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके हेल्प से देखिए टू ट्रायंगल हमारे फॉर्म हो गए। अब इसको हम मेंशन कर लेते हैं। ये देखिए हो गया हमारा ए बी सी, राइट, और ये हो गया हमारा पॉइंट डी। तो कह रहे हैं कि जो हमारे ट्रायंगल सी बी डी एंड ए बी डी फॉर्म हो रहे हैं ये सिमिलर होंगे विथ ईच अदर एंड ये बोथ जो हमारे होंगे सिमिलर ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम शो करते हैं। ये देखिए जो हमारा है ये हमारा एंगल है राइट एंगल, और यहाँ पे भी हमारे राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है ना, अब चलिए शो करते हैं इसको। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। देखिए गिवन जो हमारा है उसको राइट करेंगे। गिवन है हमारा ए बी सी इज अ ट्रायंगल in which angle B equals to 90 डिग्री, ये हमें गिवन है, एंड BD परपेंडिकुलर AC, ये हो गया हमारा। देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसको हम नहीं राइट करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए राइट करते हैं हम। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB। अब देखिए हम इन्हें टू ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, अब इनको हम सिमिलर शो करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल A है वो कॉमन है, तो राइट कर लेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, ये हो जाएंगे हमारे कॉमन, राइट। और सेकेंड देखिए जो है हो जाएगा हमारा एंगल ABC इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ADB के, और ये हो जाएंगे हमारे ईच 90, राइट। अब देखिए टू एंगल्स मिल गए तो बोथ ट्रायंगल हो जाएंगे अब हमारे सिमिलर। यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ADB के, और इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ से इसको हटाते हैं, राइट करते हैं हम। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC। ओके ना, ये हमने ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। अब इसमें देखिए जो हमारा एंगल C है वो कॉमन है, यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, और यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा कॉमन, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ABC इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BDC के, और ये हो जाएगा हमारा ईच 90। ओके ना, यहाँ पे भी देखिए हमने टू एंगल्स फाइंड आउट कर लिया, देयरफॉर हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BDC, और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा एंगल सिमिलैरिटी। ओके ना, यहाँ पे भी आप मेंशन कर लीजिएगा एंगल सिमिलैरिटी। ओके, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज 2। ओके, अब देखिए जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो BDC के भी सिमिलर है एंड ADB के। तो यहाँ पे देखिए जो बोथ हमारे ट्रायंगल है ये भी सिमिलर हो जाएंगे विथ ईच अदर, और ABC के भी सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं या यहीं पे राइट कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 7th है हमारा, इट इज गिवन दैट
the angle BAD equals to angle CAE and the angle B equals to angle D, then prove that AB upon AD equal AC upon AE and second हमें प्रूव करना है the angle ADB equals to the angle AEC। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है दिस मच एंगल जो हमारा है इसके इक्वल है और एंगल बी जो है हमारा एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, तो इसके हेल्प से हमें दिस रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट रिजल्ट है ये तो हमारा जो गिवन फिगर है उसी से प्रूव हो जाएगा, बट जो हमारा सेकंड रिजल्ट है इसके लिए देखिए हमें बी डी एंड सी को ज्वाइन करना होगा, तो इसको हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए अब इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ओके ना, सोल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है एंगल बी ए डी इक्वल्स टू हमारा है एंगल सी ए ई एंड एंगल बी जो हमारा है वो एंगल डी के इक्वल है। ये हमारा गिवन है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा टू प्रूव का पार्ट है, ओके ना, इसे आप लोग मेंशन कर लीजिएगा फर्स्ट रिजल्ट एंड सेकंड रिजल्ट को, हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस एंगल बी ए डी इक्वल है हमारा एंगल सी ए ई के, ये हमारा गिवन है। राइट, अब देखिए जब हम बोथ साइड इक्वल अगर एंगल हम ऐड करते हैं तो भी हमारा रिजल्ट इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे और एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल होगा हमारा एंगल सी ए ई प्लस एंगल सी ए डी। यहाँ पे देखिए हमारा जो एंगल सी ए डी है बोथ साइड हमने ऐड कर लिया तो रिजल्ट हमारा सेम ही मिलेगा। अब देखिए जो हमारा एंगल बी ए डी प्लस सी ए डी है इसका हमारा जो वैल्यू होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा दिस मच एंगल बी ए सी इक्वल्स टू, यहाँ देखिए सी ए ई प्लस सी ए डी करेंगे तो हमारा दिस मच एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी ए ई, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू एंगल डी ए ई के। ओके ना, और इसको हम मेंशन कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं, अब राइट करते हैं हम। देखिए नाउ इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए ई, इसमें देखिए हमने एक एंगल जो शो करा है इसको हम राइट कर लेंगे, एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल डी ए ई के, और इसको आप रीजन राइट कर सकते हैं फ्रॉम 1। राइट, और देखिए जो हमारा एंगल बी एंड डी है ये इक्वल है, यहाँ से देखिए राइट कर लेंगे हम एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, और ये हो जाएगा हमारा गिवन। टू एंगल्स मिल गए, ट्रायंगल सिमिलर। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल डी ए ई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाएंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन ए ई। ओके, और ये हो जाएगा रीजन हमारा सी पी एफ टी, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और ये देखिए जो हमें प्रूव करना था फर्स्ट रिजल्ट ये प्रूव हो गया, इसका हमें यूज करना है इसलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया। चलिए अब देखिए जो हमारा सेकेंड रिजल्ट है अब उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सेकेंड रिजल्ट के लिए देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे ज्वाइन बी डी एंड सी ई, ये हो गया हमारा। अब चलिए देखिए राइट करते हैं हम नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी ए ई, ये हो गए हमारे बोथ ट्रायंगल। चलिए अब इसमें देखिए जो हमारा एंगल ए है वो इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल सी ए ई, और ये हमें देखिए गिवन है। ओके ना, ये गिवन हो गया एंड जो हमने सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करा जो दिस मच वैल्यू है उसको राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई, ये हो गया हमारा। इसको देखिए हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं और ए बी अपॉन ए ई इक्वल्स टू, सॉरी नॉट ए ई, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए ई। ओके ना, तो अब देखिए हमें वन एंगल मिल गया और जो हमारे साइड से जो इस एंगल को इंक्लूड करे हैं वो सेम प्रोपोर्शन या सेम रेशियो में हो गए, तो जो हमारे ट्रायंगल है अब ये हो जाएंगे हमारे सिमिलर।
ठीक है ना। तो आप देखिए हम यहाँ से राइट कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। ओके, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल BAD सिमिलर ट्रायंगल CAE, और रीजन हो जाएगा हमारा साइड एंगल, साइड एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी। और अब देखिए जब ये हमारे ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल ADB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल AEC, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा CPST। राइट, तो ये देखिए हमारा रिजल्ट भी हो गया प्रूव। राइट ना, तो इस तरह से हमने देखिए इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्यूशन कर लिया कंप्लीट। अब जो हमारे रेस्ट क्वेश्चंस बचते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।